अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स। वो लोग जो मिनिस्ट्रियल कोटा में पीएमएस के एग्जाम्स उन्होंने जा रहे हैं रिटन टेस्ट के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप सर अपने आप को पीएमएस के साथ जो पेपर देने जा रहे हो, असिस्टेंट कमिश्नर समझिए। आप इसमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। आपका सेम जो है वो ट्रेनिंग सेशन होगा, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होगा, आपका सेम जो है वो सैलरी पैकेज होगा, आपके सेम इख्तियारात होंगे, आपका जो है वो बिल्कुल सेम जो है वो प्रोटोकॉल होगा और सेम ही आपके पास वीको डाला होगा। ओके जी, तो आप अभी से अपना जो है माइंड मैप बना लीजिए, अभी से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए कि आपने ऐसे किस तरह प्रिपेयर करना है। आज हम आपको इंग्लिश ऐसे के बारे में बता रहे हैं। इंग्लिश ऐसे आपने किस तरह प्रिपेयर करना है, कौन सी टाइप्स करनी है, फिर उसके बाद हम इसकी आउटलाइन के बारे में बताएंगे, थीसिस के बारे में बताएंगे, इसका जो मेन बॉडी होते हैं उसको किस तरह आपने पैराफ्रेज करना है, देन उसके बाद कैरेक्टर्स को कैसे कनेक्ट करना है, देन उसके बाद हम आपको कंक्लूजन बताएंगे, कंक्लूजन में कौन कौन सी चीजें आपने लेके आनी है। लेट्स सपोज जो अग्री है, डिसअग्री है, प्रोस एंड कॉन्स है, उनको हमने किस तरह जो हमारे पास जो स्टेटमेंट होनी है हमने उसको कंक्लूजन में किस तरह चलाना है, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह हम आपको देंगे सेकंड लेक्चर में। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ 4 जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे इंशाल्लाह आपको 1 या 2 ऐसे पक्के आ जाने। 25 मार्क्स का ये होना है, इसमें से 4 एसेस होने हैं, 4 में से आपने 2 करने होते हैं। आपके पास 1 आवर का टाइम होगा और इंशाल्लाह आपका इजीली मैनेज हो जाएगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आपको बताई दी जाएगी और आपके जो वर्ड्स हैं वो कम से कम 800 होने चाहिए। 500 है लेकिन आपने 800 टू 1000 वर्ड्स लिखने हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 500 है वर्ड्स है। ओके, 500 वर्ड्स है, लेकिन आपको जो लिखने होंगे इस तरह लिखने होंगे। देन उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो टाइम अलाउड होगा वो 1 आवर होगा। वो क्या होगा जी, 1 आवर। इसी में आपने इस टाइम को मैनेज करना है और इसमें आपने इसके लिए आपने कम से कम 5 मिनट बचाने हैं। रिटर्न के बाद आपने इसके 5 मिनट्स जो है वो बचाने हैं। किसके लिए, आपने प्रूफ रीडिंग के लिए। आपने ये समझे कि आपके पास 55 मिनट्स है, ठीक है, 55 मिनट्स है। 5 मिनट्स आपने सिक्योर करने हैं, किसके लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए, ठीक है। आप इसके प्रूफ रीडिंग भी करनी है, खुद ही करनी है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, लिखना शुरू कर दोगे। आपको पता है सबसे पहले हमेशा इसका जो पार्ट होगा, मैं आपको मेन पार्ट वैसे बता देता हूं। आपका जो पहला पार्ट होना है वो इंट्रो होना है। क्या होगा जी, इंट्रो होगा। इंट्रो में जम के आपने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट करना है। थीसिस स्टेटमेंट जो होगा ये आपके ऐसे का कोर होगा। ये समझ लीजिए कि आपके ऐसे के सारे थीम्स इसमें आ जाने हैं। ओके, और ये सेंटेंस टॉप में होता है। दूसरा जो हमारे वो होती है ना, वो जो हमारी आउटलाइन होती है वो फ्रेजेस में होती है, ये सेंटेंस में होगा। देन आपने थीसिस स्टेटमेंट के बाद क्या करना है, इसका अपने मेन बॉडी आ जाता होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी थोड़ी आपने देनी है, 100 पेजेस देके मेन बॉडी इसमें आ जाएगा। मेन बॉडी के बाद हम ये इसके पैराफ्रेजिंग करते जाएंगे। इसमें हम कैरेक्टर्स को लाजमी इस्तेमाल करेंगे। कनेक्टर्स के बाद आपका ऐसे बड़ा नहीं हो सकता ना, आपने इसके इसके जो है वो इसकी लेंथ बढ़नी है। देन कनेक्टर्स के बाद हमें लास्ट पे आपको कंक्लूजन के बारे में बताएंगे कि हमने इसको कंक्लूड कैसे करना है। कंक्लूड करेंगे टू सम ऑफ वी कैन से दैट इन अल्फाज से हम करेंगे। कंक्लूजन में हमने जो है इसकी जो हमारे जो ऐसी की स्टेटमेंट होनी है हमने उसको चलाना है। लेट्स सपोज जो अग्री होगा हमने उसको अग्री करना है, डिसएग्री वाले के साथ डिसएग्री करना है, प्रोस एंड कॉन्स इसके लिखने पड़ेंगे। हमने इसको उसमें सारे का सारा जो हमारा अपना होगा ना, अपना एनालिसिस होंगे, हमने वो इसमें कंक्लूजन पुट करने होता है। इससे पहले अगर वो हमसे प्रपोजल मांगे, अगर वो हमसे सजेशंस मांगे या ऐसा हमारे को टॉपिक हो जी कुछ सजेस्टिव हो, हमने उसमें सजेशन देंगे तो सिर्फ 5 to 10 सजेशंस अच्छी सी स्ट्रॉन्ग अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, वो आपने इधर मार देनी है इंशाल्लाह। अगर आपके पास नहीं होगी तो हम यहाँ आपको लिख के बता देंगे, नेक्स्ट सेशन में आपने वो वाली करनी सजेशन हम आपको बता देंगे। अभी मैं जस्ट आपको लेक्चर नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमने कौन से 4 ऐसे वो आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसको आप करने से इंशाल्लाह आपका ऐसे का जो इंग्लिश ऐसे का जो है ना वो आपका पेपर वो सॉल्व हो जाएगा इजीली। नंबर 1 पे आपने हमेशा फोकस करना है। सर एजुकेशन पे पक्का आपको ऐसे आएगा 110%। एजुकेशन पे आपने ऐसे पक्का प्रिपेयर करना है। एजुकेशन पे किसी भी टेस्ट आ सकता है, को एजुकेशन पे आ सकता है, विमेन एजुकेशन पे आ सकता है, अडल्ट एजुकेशन पे आ सकता है जी, प्रॉब्लम्स एजुकेशन पे आ सकता है, एजुकेशन एंड एआई भी आ सकता है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ सकता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टुडेज एजुकेशन एंड एजुकेशन 100 years ago, ठीक है। 100 साल पहले वाली एजुकेशन इसमें कंपैरिजन भी आ सकता है। एजुकेशन पे कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, द चैलेंजेस वी आर फेसिंग नाउअडेज इन एजुकेशन फील्ड, ओके डिस्कस इट, ये भी आ सकता है। सो एजुकेशन पे आपने एक ऐसे पक्का प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकता है आपको, प्रोबेबिलिटी में इसमें कोई जैसे जी स्मगलिंग आ सकता है, ओके ओके जी। और इसमें
वीमेन हैरेसमेंट आ सकते हैं, इसमें पर्स स्नैचिंग आ सकते हैं, मोबाइल स्नैचिंग आ सकते हैं, व्हीकल स्नैचिंग आ सकते हैं, देन इसके बाद रॉबरी आ सकते हैं, इसमें आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो, इसमें करप्शन इन पाकिस्तान, करप्शन इन इलेक्शन, करप्शन भी आ सकते हैं, करप्शन डेमोक्रेसी भी आ सकते हैं। ओके ओके जी, करंट इशू पे कोई भी आज को प्रॉब्लम को है इसमें आपने सॉल्व करना होता है। या ये आजकल की जो आइस है, ठीक है, आइस वेव है, या इंटरनेट एडिक्ट है, मोबाइल के एडिक्शन है इन चिल्ड्रन स्पेशली, उनमें भी आ सकता है हमें। देन इस तरह के जो भी सोशल करंट इश्यूज हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी कंट्री में, उन पे कैसे पक्का होते हैं, आपने वो भी प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर किसी को इशू होगा तो हमारे पास कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम चलो उसको आपको उसका मटेरियल भी दे देंगे। देन प्रॉब्लमेटिक के बाद हम करेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इसमें हमें अपने आप तौर पे आर्गुमेंट देने होते हैं। ये भी बड़ा मजे का होता है कि अपने पास से हम लिख लेते हैं, इसमें हमें क्या कहते हैं, इसमें सजेशंस भी पुट करनी होती हैं। ये एक और भी होते हैं लिटरेरी एसेज, जैसे कि जॉन कीट्स की लाइन है, अ किंग ऑफ ब्यूटी जय फॉरएवर, या चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की हमें एक लिटरेरी एक लाइन आ सकती है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मच बेटर होगा जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एम इंग्लिश कर रखा है, बीएस इंग्लिश कर रखा है, या एफ इंग्लिश है, ये उनके लिए लिटरेरी लाइन शो को कोड कर रखा है, उनको रेफरेंस का पता होता है कि ये किस राइटर की है, किस पोइट की है, उसकी किस बुक में से, उसकी किस पोएम में से, उसकी किस ड्रामा में से, या उसके किस नॉवल में से ये लाइन ली गई है, लिहाजा उसको अच्छे से इलेबोरेट कर लेते होते हैं। देन इनके बाद आपके पास इकोनॉमिक वाला भी आ सकता होता है, ठीक है। और आजकल के शुगर क्राइसिस कर लो, एनर्जी क्राइसिस कर लो, पेट्रोल क्राइसिस कर लो, और ये कोई भी आप वोटर क्राइसिस कर लें, इस तरह का, या वोटर इशू आजकल बना हुआ है। सिंटॉस का जो हमारे जो टैक्ट हुआ है इसके साथ, ये इंडिया के साथ ये जो उसको कर रहे हैं, उसके साथ भी हमारा एक जो है वो जो है उसके रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे आ सकते हैं। हमने इस ये जो बस करंट इश्यूज हैं, इन 4 टॉपिक्स को ग्लिटरिंग करो। ये ग्लिटरिंग है भाई, ये पक्के हैं, ये आई कैचिंग है, ग्लिटरिंग है, और इंशाल्लाह ये पक्के हैं। इन चारों से आप बाहर नहीं जाए, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बस इन 4 को कर लो। आपस की बात बताऊं, उर्दू में भी इनको कर लो, इंग्लिश में भी इनको कर लो, और इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। आप अच्छे मार्क्स में, आपके जो 25 मार्क्स है ना जी, 25 मार्क्स है आपके टोटल, ठीक है, 25 मार्क्स है आपके टोटल। इंशाल्लाह इनमें से आपके जितना भी आप जो, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगी, स्पेल्स नहीं होगी, पंक्चुएशन की गलतियां नहीं होगी, आप आराम से 13 to 15 ले सकते हो आराम से, ठीक है। अगर आप इजीली लिखें, अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो और अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर हो क्या? तो मैं यही आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप मजीद डिटेल के साथ हमारा दूसरा सेशन लें, और इंशाल्लाह आप इसको करें। इसकी हिम्मत नहीं आपने हारनी, इसको समझो कि आपने सीट पकड़नी है, आपने हासिल करनी है। सर आपने इसमें compete करना है, आपने इसमें डे इन डे आउट करना है, फाइट करो। लाइफ इज द नेम ऑफ चेंजेस, लाइफ इज द नेम ऑफ स्ट्रगल, लाइफ इज द नेम ऑफ एफर्ट, लाइफ इज द नेम ऑफ फाइट, लाइफ इज अ रेस। आप इसमें विन करो, जितना तेज भागोगे, जितना आप एफर्ट करोगे, उतना ही आप जीतोगे। तो मेरी सारी की सारी प्रेयर्स, और माय प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स आर फॉर यू। Make you successful in your life. So please be connected with our channel English with Imtiaz Color on YouTube. Stay blessed, stay successful.